नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस समय बुध जो है कन्या राशि में 21 अगस्त मतलब आज के दिन से गोचर हो रहे हैं और यह 26 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इसका सभी राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव जरूर पड़ेगा। अधिकतर शुभ प्रभाव ही पड़ता है। जिनकी कुंडली में अगर बुध गड़बड़ है तो थोड़ी बहुत उनको दिक्कत आती है। ओवरऑल देखा जाए तो बुध के परिणाम अच्छे ही होते हैं, क्योंकि यह राजकुमार वाले ग्रह कहलाते हैं। इन्हें राजकुमार की संज्ञा दी गई है और इनका संबंध व्यापार से, वाणी से, मार्केट से, मार्केटिंग वाली जॉब से, साथ ही साथ औषधि, फसल, इन सब से इनका बहुत गहरा संबंध होता है। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक लोगों, आपके कुंडली में 6वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है और यह आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आपको कुछ व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक सावधानी रखनी है कि अपने गुप्त शत्रु जो कि आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखिए और अपनी बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन करिए। जो व्यक्ति मार्केटिंग वाली जॉब में है तो उन्हें इस समय, इस काल अवधि में आपको थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी। हाँ, थोड़े से पेट के रोगों का भी ध्यान रखें। आप लोगों को पेट के रोग या पेट में इन्फेक्शन जैसी संभावना भी हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि के जातक लोगों, आपके पंचम भाव में बुध का गोचर हो रहा है और यह आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपके संतान की तरफ से कुछ उपलब्धियां प्राप्त होंगी या उनके द्वारा कोई ऐसे कार्य या प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सफलता जो कि आपको हर्ष प्रदान करेगी, आपको खुश प्रदान करेगी, आपको सुख प्रदान कर देगी। इसके साथ ही आपके लाभ के कई रास्ते खुलेंगे जो अभी तक ब्लॉक थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो जातक शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट से संबंध है उनको इस काल अवधि में लाभ होगा, लेकिन संभल कर निवेश करें, किसी के कहने पर निवेश ना करें। साथ ही साथ आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सक्षम होंगे और आपकी इस समय बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण रहेगी, तेज रहेगी। आपकी व्यापारिक समझ बहुत अच्छी होने लगेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। दर्शकों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो मैं आपको राशि फल गोचर के अनुसार बता रहा हूँ, बुध का जो ट्रांजिट हो रहे हैं कन्या राशि में, वीडियो के अंत में आपको सभी राशियों के लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। कोई भ्रामक उपाय नहीं बताऊंगा, आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे स्थान पे नहीं है या अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, या उनका गोचर आपकी कुंडली में ऐसी जगह पे है जहाँ से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, तो वो छोटे से उपाय करके आप उनके शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपके चौथे भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और चौथा भाव मिथुन राशि, ये बहुत ही अच्छा संबंध है। मिथुन राशि वाले, आपके लिए तरक्की के, प्रमोशन के नए रास्ते खुलेंगे। अभी तक जो आपका प्रमोशन ड्यू था या जो आपके इंक्रीमेंट वगैरह ड्यू थे, वो सब लगने वाले हैं। आपको धन लाभ होने वाला है। व्यापारिक रूप से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छी सफलता इस समय मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग शेयर बाज़ार में भी निवेश करते हैं, उनको भी इस समय अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संभाल के रखना है, उन्हें चोरी होने से बचना चाहिए या वो गुम नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों जातक, आपके तीसरे भाव में बुध का गोचर हो रहा है। यह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जल से संबंधित रोग, शीत से संबंधित रोग और पित्त वाले रोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भाग्य आपका साथ देगा। कुटुंबीजनों का आपको साथ मिलेगा। अगर आप किसी भी भागीदारी वाले कार्य में हैं तो आपको उस पर निश्चित सफलता मिलेगी।
कुछ यात्राएं जो होंगी आपकी व्यापारिक रूप से बहुत ही सिद्ध कहलाएंगी। आपको अपने स्त्री पक्ष से आपको बहुत सारी आपको स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा या उनसे सहयोग के रूप में कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप ऐसे कुछ साझेदारी में हैं जिस पे किसी लेडीज़ आपकी साझेदार है या आपके पार्टनर है तो आपको निश्चित लाभ होगा। यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। इन्फेक्शन वाली डिसीज़ हो सकती हैं या कोई क्रोनिक डिसीज़ जो आपको पुराने समय से चली आ रही है वह उभर कर आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके दूसरे भाव द्वितीय भाव अर्थात धन भाव पर गुरु का गोचर हो रहा है और यह आपके लिए धन लाभ के बहुत सारे दरवाजे खोल देगा। आपके व्यापारिक समझ को बहुत तेज बनाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का निवेश कर रहे हैं बाज़ार से रिलेटेड, शेयर बाज़ार से रिलेटेड, तो वहाँ आपको लाभ हो सकता है, लेकिन अपनी सोच समझ से ही निवेश करें। साथ ही साथ आपको धन कमाने की ज़बरदस्त युक्तियां आपके दिमाग में आएंगी। इस समय आपका दिमाग व्यापारिक रूप से बहुत तेज चलेगा। बस ये ध्यान रखिए कि भावनाओं में आकर कहीं अपना धन का निवेश ऐसी जगह ना करें जिससे कि वह डूब जाए। इसलिए पहले दिमाग से सोचें और फिर निवेश करें, किसी की सलाह पे ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक, आपके लग्न अर्थात प्रथम भाव में बुध का गोचर हो रहा है। यह राजहंस योग निर्मित कर रहा है और सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि समसप्तक योग बन रहा है। यह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है और इस समय कहा जाए तो 2022 में यह जो समय है कन्या राशि और साथ ही साथ मिथुन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस समय आपको परिवार से भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है। आपके जीवन साथी से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ व्यापारिक रूप से आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया चलेगी। व्यापार में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप किसी सरकारी पद में हैं तो आपको पदोन्नति के 100% चांस बन रहे हैं। इस समय आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं और साथ ही साथ कुछ व्यापारिक यात्राएं भी होंगी। यह आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति कराएंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह समय आपके लिए 2022 का सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड आ रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक लोग, आपकी 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। यह आपको कुछ मानसिक रूप से या कहना चाहिए कि मन में आपकी मन थोड़ा व्यथित रहेगा या कुछ मन में कुछ अशांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं जो कि आपको परेशान कर देंगे। लेकिन यहाँ मैंने बोला कि बुध का गोचर हमेशा ख़राब नहीं होता, तो अगर आपका कोई बड़ा खर्चा अगर आपके सामने आ रहा है तो निश्चित रूप से आप परेशान तो होंगे अभी, लेकिन आगे चलकर यह आपके एक इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको लाभ की प्राप्ति दे देगा। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आपके ग्लूकोज लेवल अर्थात शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। हरी फल और हरी सब्जियों का सेवन करते रहें। बाहरी चटपटा भोजन या चाट फुल्की के सेवन से आप बचें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के एकादश भाव अर्थात 11वें हाउस में बुध का गोचर हो रहा है। यह आपके लिए नए वाहन की प्राप्ति के योग बना रहा है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चा यानी बेटा या बेटी अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें निश्चित इस समय कुछ ना कुछ सफलता की प्राप्ति होगी जो आपके खुशी का कारण बनेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ इन्वेस्टमेंट वाले पेपर इन्हें संभाल के रखिएगा, ये ख़राब ना हो पाएँ या गुम ना जाएं। साथ ही साथ आपकी कुछ यात्राएं होंगी जो कि व्यापारिक रूप से आपको बहुत अधिक लाभ देंगी। और अगर आप सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी में है, तो फिर आपको सरकार की तरफ से पारितोषिक या किसी भी प्रकार का अवार्ड जैसे कहते हैं ना, वह उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस समय आपके घर में नए वाहन आना निश्चित लग रहा है, क्योंकि कुंडली में बुध का स्थान बहुत ही शुभ जगह पे बना हुआ है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक लोग, आपके 10वें भाव में कर्म भाव में बुध का गोचर हो रहा है और यह बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी सफलता का कारण बनेगा। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रमोशन जैसी चीज़ें बन रही हैं।
इसके साथ ही अगर आपकी माता का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चला आ रहा था तो उनके स्वास्थ्य में इस समय बहुत अच्छा सुधार होगा। जो दवा खा रहे थे अब उन्हीं दवाओं से उनको निश्चित लाभ मिलेगा और मातृ पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ अगर आपके घर में कन्या है या बेटी आपकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो यह उसके लिए सफलता का समय रहेगा और इस समय निश्चित ही उनको सफलता मिलना चाहिए। धन का निवेश थोड़ा संभल कर करें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातक लोग आपके नवम भाव में बुध का गोचर हो रहा है और यह आपके लिए अभी तक जो कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बन रही थी कि उन्होंने बहुत कड़वे अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके लिए यह समय कुछ शहद जैसा मीठा अनुभव देने वाला है। तो यहाँ पर आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से या गुरु से या आपके बॉस, जो आपके बॉस हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। आपकी नौकरी काम धंधे में अच्छी प्रगति होगी। अगर आप दवा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। साथ ही साथ जो लोग हरी वस्तुओं के व्यापार में है या कॉस्मेटिक्स का व्यापार है या लेडीज संबंधित श्रृंगार की सामग्री है तो उन्हें भी इस कालखंड में लाभ होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप आलस से त्यागें और ऑयली फूड खाना थोड़ा सा कम करें, फास्ट फूड खाना कम करें, नहीं तो आपके पेट पर यानी स्वास्थ्य पर आपके विपरीत प्रभाव पड़ने लगेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में अष्टम भाव में 8वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव सुनकर ही लोग डर जाते हैं क्योंकि चिंता, रोग, शोक का घर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बुध ऐसे सौम्य ग्रह हैं कि जिस भाव में जाते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति ही कराते हैं। हाँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर होते हैं। तो इस समय है कि आप अपने सगे संबंधियों के जो आपके संबंध हैं उनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि आपका कौन है अपना है, कौन हितैषी है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपके घर में बहन और बुआ, इन दो व्यक्तियों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य में अगर आप उनके सतत संपर्क में हो और उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या आ रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यह समय आपके लिए सीख लेने के लिए है। कुछ छोटा पीरियड है जो बुध का गोचर हो रहा है, लेकिन यह आपको जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी सिखाएगा कि आपको जीवन पर्यंत ये चीज़ें याद रहेंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक आपके अष्टम भाव में बुध का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव होता है रोग, शोक, चिंता, फिक्र का घर। तो यहाँ किसी भी ग्रह का गोचर होना थोड़ी सी परेशानी देता है, लेकिन बुध, मैंने पूर्व में ही कहा कि बुध जो है शुभ फल वाले देने वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह समय आपको कुछ सीख देने वाला है। आपको जो आपके सगे संबंधी हैं उनसे संबंध जो हैं आपको अब समझ में आएगा कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका विरोधी है। यहाँ पे बस ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, चीज़ों की जो खाने पीने की चीज़ हैं उनमें ध्यान दीजिए, बाहरी तला भुना ना खाएं। साथ ही साथ आपके घर में बहन और बुआ, इनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, इस अवधि में आपको जो आपका पैसा फंसा हुआ था, जो आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था, उधार दिया हुआ था, वह पैसा प्राप्त होने का कुछ आसार बन रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो यह आपके फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक आपके 7वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है और यह आपके लिए फलदायी रहेगा। आपको कुछ साझेदारी वाले कार्यों में अगर आप साझेदार हैं तो उनमें फ़ायदा होगा। शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेडिसिन का व्यापार करते हैं या फिर लिखने पढ़ने वाली चीज़ें, पुस्तकें और स्टेशनरी का काम करते हैं तो निश्चित ही इस पे आपको अच्छी सफलता या बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। लेकिन 7th हाउस में बुध हैं, इस कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके जीवन साथी से संबंध बड़े ही अजीब टाइप के रहेंगे। ये कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी गड़बड़ रहेगा। तो इस अवधि में इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपको गॉल ब्लैडर में कुछ समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम उपायों के बारे में। जैसे मैंने पूर्व में ही कहा था कि मैं सभी राशियों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो सभी के काम आएंगे। जी हाँ, बुध के उपाय ऐसे हैं जो सभी राशि वाले कर सकते हैं। प्रथम, याद रखिए, इस समय किसी भी कन्या का अनादर ना करें, कन्या का पूजन करें, इससे बुध अच्छे रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है
कि इस समय अगर कहीं किन्नर आपको मिलते हैं या आप उनके जगह को जानते हैं तो उस जगह पे जा कर के उन्हें हरे वस्त्र और हरी चूड़ियों का उपहार ज़रूर दें। बुधवार के दिन कोशिश करिए कि हरी मूंग या हरा चारा या हरी कोई भी भाजी होती है, साग सब्जी होती है, यह गाय को ज़रूर खिलाएं। कहीं पर भी अगर गाय मिल जाए और अगर आप डरते ना हो तो गाय के गले पे हाथ फेरें, इससे भी बुध की शुभता बढ़ती है। साथ ही साथ गणेश जी की वंदना, गणेश जी का पूजन, और अभी गणेश जी आने ही वाले हैं तो गणेश जी का पूजन आप करिए, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। और एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, माँ दुर्गा की आराधना। माँ दुर्गा की आराधना करने से बुध बहुत अच्छे होते हैं। माँ दुर्गा की आराधना, पूजन, उनके मंत्र का जाप या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ना, यह बुध की शुभता को बढ़ा देता है। तो ये रही बुध के गोचर के अनुसार सभी राशियों के लिए मैंने फल शुभ और अशुभ दोनों बताए। अगर कुछ अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है तो ये लास्ट में मैंने जो उपाय बताए हैं इन्हें आप ज़रूर करिए, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।